दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में है और ऐसे में फरवरी से पहले जो राजनीतिक हालात बनने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। बीजेपी ने इस मास्टर प्लान तैयार किया है कि आखिर 20 साल से लगातार विपक्ष में, बल्कि उससे ज़्यादा समय हो चुका है, और ऐसे हालात में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाना है। और पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। ये तय कर रही है कि आखिर अब आम आदमी पार्टी को कैसे घेरा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और ऐसी परिस्थिति में अगर रणनीति अभी से काम की जाए तो फायदा मिल सकता है। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, जरा समझिए। बीजेपी ने आज के दिन 2000 से ज़्यादा अपने वार्ड के मेंबर्स को, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने जितने भी कार्यकर्ता जो सीनियर लेवल पे भी हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनके साथ मीटिंग की। और ये मीटिंग जानते हैं किसने लीड करी? ये मीटिंग लीड करी पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाकर स्पष्ट तौर पर समझाया कि अब एजेंडा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना है। हम लगातार पिछले 2 दशकों से ज़्यादा विपक्ष में बैठे हैं और हमारी अब सोच ये होनी चाहिए कि हमें कैसे भी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं उसके मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हासिल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो ये कि 70 विधानसभा में 70 प्रमुख बनाए जाएंगे। उन 70 प्रमुख के नीचे 15 से ज़्यादा लोग जो हैं काम करेंगे, और उन 15 से ज़्यादा लोगों का काम यही होगा कि घर घर जाकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाए। घर घर जाकर ये समझाया जाए कि दिल्ली सरकार किस तरीके से विफल है। घर घर जाकर ये समझाया जाए कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में क्यों पहुंचे, आखिर कारण क्या रहा, संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या रहा, और तमाम जितने नाम अब तक इसमें आए हैं, चाहे वो विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, या तमाम ऐसे नेता जो लगातार इस मामले से जुड़े रहे, उनके नामों को अग्रसर कर कर समझाने का प्रयास अब बीजेपी के लोग जनता के बीच जाकर करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि अगले कुछ दिनों में ये ज़मीनी स्तर पर करना है। उसके बाद करीब अक्टूबर के महीने से दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली कराने की बात की जा रही है, जिसमें समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसे भरा जाए। तो ये जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी कार्यकर्ता होंगे, उनकी कोशिश ये रहेगी कि रामलीला मैदान के अंदर प्रधानमंत्री की उस रैली में दिल्ली की जनता को लेकर आया जाए। इसके अलावा ये भी प्रयास रहेगा कि जो समय गुजरेगा, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और फरवरी में चुनाव होंगे, तो ऐसे में करीब 45 से ज़्यादा जनसभाएं, 45 से ज़्यादा रैलियां दिल्ली एनसीआर में कैबिनेट मंत्री से की जाएंगी। तमाम मिनिस्टर्स को जो है वो कहा गया है कि आप जिम्मेदारी संभालिए और आने वाले दिनों के हिसाब से कहीं ना कहीं ये प्रयास करें कि किस तरीके से दिल्ली में सत्ता में बीजेपी को लौटाना है। तो जो नई रणनीति है उसके तहत पीयूष गोयल चाणक्य के तौर पर इस बार सामने आने वाले हैं। पीयूष गोयल को जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरें, लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति बनी उसके माकूल विधानसभा चुनाव की स्थिति को तैयार किया जाए और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को बनाया जाए। एक और बात भी समझिए कि अभी दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उसमें कोई चेहरा यानी कि कोई फेस ऐसा नहीं है जो पार्टी लाइन पर आगे आकर बात कर पाए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज हालांकि लीडिंग पोजीशन में हैं दिल्ली सरकार के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं होना, उनका जेल में रहना, ये एक बड़ा मिसिंग फैक्टर है और बीजेपी जानती है कि अब इस मिसिंग फैक्टर को कैसे भुनाना है। दूसरी बात, इस पूरे सम्मेलन में एक बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस, आमतौर पे दिल्ली में कांग्रेस का वजूद पिछले कुछ दशकों से खत्म होता चला गया, और जब से अरविंद केजरीवाल आए तमाम कांग्रेस का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। अब जिस तरीके के हालात बने पिछले लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है, और उससे ये भी फायदा हुआ कि वोट प्रतिशत दोनों पार्टियों का मिलकर उनके प्रत्याशी को कहीं ना कहीं ज़्यादा वोट अर्जित करने में स्थिति बनती नजर आई। तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस को लेकर भी अब लगातार जो है वो बीजेपी एग्रेसिवली काम करेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको सीधे तौर पर स्टैंड लेना होगा कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। तो इस प्रकार की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश है कि नए तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ आपको रूबरू कराते रहें, और ये भी प्रयास रहेगा कि शायद जो भी विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।